ममता ने यूपीए सरकार से वापस लिया समर्थन। ममता के वार के बाद आज पीएम आवास पर कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक जारी। पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों ने आशापुरी बस हादसे के लिए पालमपुर के रीजनल मैनेजर को बताया जिम्मेदार। निलंबन की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर जारी। ऊना में भी मूसलाधार बारिश बनी जी का जंजाल, जगह जगह जल भरा। और जल आग बुझाने के लिए सरकार ने की दुरुस्त व्यवस्था। दमकल विभाग के बेड़े में 17 नए वाहन शामिल। नमस्कार, खबरें अभी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका पांडे और आप देख रहे हैं हिमाचल 12 बजे। बुलेटिन में सबसे पहले बात केंद्र सरकार की नींद उड़ा देने वाली ममता बनर्जी की। तृणमूल कांग्रेस के समर्थन वापसी के ऐलान के बाद केंद्र सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। प्रधानमंत्री आवास यानी 7 RCR में कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक जारी है। ममता के वार से निपटने के लिए कांग्रेस कोर ग्रुप की ये बैठक हो रही है। कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, रक्षा मंत्री AK एंटनी अहमद पटेल मौजूद हैं। मंगलवार को लंबे समय से केंद्र के फैसले से नाराज चल रही ममता बनर्जी ने आखिरकार सरकार का साथ छोड़ने का फैसला लिया है। ऐसे में जो लोग ये मान रहे थे कि ममता सिर्फ दबाव की राजनीति कर रही है, उन्होंने कल यूपीए से अलग होने का ऐलान कर दिया और कहा कि उनके सारे मंत्री इस्तीफा देंगे। कोलकाता में 3 घंटे चली बैठक के बाद ममता ने निकलकर यूपीए 2 से अलग होने का ऐलान किया। ममता बनर्जी के इस जोरदार वार से निपटने के लिए आज पीएम आवास पर कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक जारी है, जिसमें मंथन किया जा रहा है कि ममता के इस वार से कैसे निपटा जाए। आपको बता दें कि लोकसभा में टीएमसी के 19 सांसद है, 19 सांसदों का समर्थन था यूपीए 2 को, जिसे वापस लेने का ऐलान कर दिया है ममता बनर्जी ने। साथ में एक नेगोशिएशन का विंडो जरूर खोल दिया है कि शुक्रवार शाम 3 बजे इस्तीफा देंगे टीएमसी के तमाम मंत्री, तमाम नेता। इस बीच अगर सरकार बैकफुट पर आती है यानी रोल बैक करती है तो कंसिडर करने के बारे में सोच सकती हैं टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी। एफडीआई के मुद्दे पर खासी नाराज है टीएमसी। डीजल और रसोई गैस की बढ़ी कीमतों पर नाराजगी व्यक्त की है। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अलीम अतहर। अलीम, कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक जारी है ममता के वार से निपटने के लिए। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कौन कौन शामिल हुआ है इस बैठक में? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो है कांग्रेस कोर ग्रुप है उसकी बैठक जो है प्रधानमंत्री आवास पे चल रही है। और इसमें अगर हम देखें जो सुशील कुमार शिंदे को छोड़कर जो भी बड़े नेता हैं, सभी बड़े नेता जो है इसमें शामिल हुए हैं। खासकर पी चिदम्बरम और उसके साथ सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अलावा जो दूसरे भी मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, वो सब शामिल हुए हैं। और वहीं हम देखें तो आज जो है इस मसले पे बात किया जा रहा है। जिस तरह से आज तृणमूल कांग्रेस ने सत्ता समर्थन वापस लेने की बात कही, उसके बाद से जिस तरह से सरकार में, साथ ही कांग्रेस में जिस तरह से हलचल मची हुई है, उसके बाद से ये जो है बैठक शुरू हो चुकी है। और इस बैठक में जो पार्टी के तमाम अहम नेता हैं, मैंने आपको बताया कि सुशील कुमार शिंदे वहाँ किसी वजह से नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन बाकी सभी बड़े नेता वहाँ पहुंचे हुए हैं। चलिए, तो सुशील कुमार शिंदे को छोड़कर पार्टी के तमाम दिग्गज कांग्रेस कोर ग्रुप की इस बैठक में शामिल हैं। ममता बनर्जी ने नेगोशिएशन का जो विंडो खुला रख छोड़ा था, उसी विंडो के तहत आज कांग्रेस कोर ग्रुप की ये बैठक कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि देखने को मिल रही है। क्या लगता है अलीम, सरकार बैकफुट पर जाएगी? रोल बैक पर विचार कर सकती है सरकार? जी देखिए, इस बैठक में अगर हम बात करें तो सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि डीजल की कीमतों और जो है आर्थिक सुधारों पर चारों तरफ से जो कांग्रेस घिरी है, उसके जो तेवर है वो कुछ हद तक नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें देखें तो डीजल की कीमतें जो है उस पर रोल बैक करने और साथ ही एलपीजी के सस्ते सिलेंडरों का कोटा बढ़ाने पर जो है
वो विचार किया जा रहा है। इसके अलावा जैसे कि अभी फिलहाल जो है ये दो जो अहम मुद्दे हैं इन पर विचार किया जा रहा है। हालांकि ऐसी अभी कोई खबर नहीं आ रही कि जो FDI को लेकर बातचीत हुई थी उस पे जो है कुछ विचार हो रहा है या नहीं, लेकिन इन दोनों चीज़ों पर खासकर डीजल की कीमतें और जो है दूसरी जो है गैस है सिलेंडर उनके कोटे जो दिए थे सरकार ने उसको बढ़ाए जाने पर फिलहाल अभी विचार हो रहा है। इसके साथ ही जो एक तरह से कहा जा सकता है कि किस तरह से जो है सोनिया गांधी जो है ममता बनर्जी को एक नरम कर सके, उनकी जो तेवर दिखाई दे रहे हैं उसको कम किया जा सके, इन सारी चीजों पे फिलहाल बातचीत चल रही है। ठीक, तो ममता बनर्जी को शांत करने की कोशिशें की जा सकती हैं। देखना होगा क्या कुछ निकल कर आता है इस बैठक के बाद। अलीम, ममता बनर्जी ने जिस तरह से अपने कड़े तेवर दिखाए हैं, क्या ये कहना उचित होगा कि सरकार ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है? उसी के घटक दल उस पर आरोप लगा रहे हैं कि किसी से पूछना जरूरी नहीं समझती कांग्रेस सरकार, किसी को कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी नहीं समझती। UPA 2 नहीं है बल्कि ये कांग्रेस की मोनोपोली चल रही है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि कांग्रेस की जो ये सरकार है अपनी न सिर्फ राजनीतिक जो अपनी गठबंधन की पार्टियां हैं उनके ऊपर जनता के ऊपर भी जो है अपने विश्वास को खोती हुई नजर आ रही है। जैसे कि जिस तरह से आप देखें कि लगातार एक तरफ से कांग्रेस जो है वो महंगाई के आरोपों में घिरी रही, लेकिन उसके बावजूद भी है आज ममता बनर्जी ने ये चीज़ साफ कर दी कि ये कांग्रेस उनको हमेशा इस चीज़ का डर लगा रहता है कि आज रात के बाद कल कांग्रेस का क्या फैसला आ जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। यानी कि इस बात बिल्कुल उनकी सही है कि कब कांग्रेस किस चीज़ को किस चीज़ को सामने ला दे, कभी डीजल की कीमतें हों या पेट्रोल की कीमतें हों या रसोई गैस की जो कीमतें हों उसको बढ़ाने पर विचार कर ले, इसका कोई ठिकाना नहीं है। और एक तरह से बात करें तो आज जो है कांग्रेस के साथ साथ जो है करुणानिधि की पार्टी की भी बैठक चल रही है। इसके अलावा जो है मुलायम सिंह ने भी यह साफ कर दिया है कि जो है 20 सितंबर को जो है बंद है, उसके बाद ही जो फैसला होगा वो लेगी किस तरह से बंद कितना सफल हो पाता है। उसके साथ सबसे बड़ी बात एक चीज़ ये है कि सरकार की तरफ से देखें, सरकार ने एक तरह से नरमी दिखाई है, लेकिन FDI के मुद्दे पर वो किसी भी हालत में कोई भी समझौता नहीं करने को तैयार है। लेकिन जो सहयोगी पार्टियां हैं उनके तेवर को नरम करने के लिए फिलहाल जो है वो डीजल रोल बैक पर विचार कर सकती है। सहयोगी पार्टियों के कड़े तेवर को, कड़े रुख को नरम करने के लिए सरकार रोल बैक पर विचार कर सकती है। और बिल्कुल दुरुस्त और सही फरमाया आपने कि अगर कांग्रेस अपने अड़ियल रुख पर अड़ी रही, जैसा कि सपा नेता मुलायम सिंह ने भी कहा है कि काफ़ी घातक सिद्ध होगा ये कांग्रेस के लिए, UPA 2 के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। कांग्रेस कोर ग्रुप की इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आता है इस पर नजर बनाए रखिए, आगे आपसे ताज़ा अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते आगे बात करते हैं आशापुरी बस हादसे की। पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों ने आशापुरी बस हादसे के लिए पालमपुर के रीजनल मैनेजर को जिम्मेदार ठहराया है। मैनेजर के निलंबन की मांग को लेकर कर्मचारियों ने पालमपुर में प्रदर्शन किया। पनाप पर महिला मंडल ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया। मैनेजर पर कार्रवाई के लिए कर्मचारियों ने सरकार को 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। वहीं रीजनल मैनेजर पंकज चड्डा ने इस बारे में कोई भी बात करने से साफ इनकार किया। गौरतलब है कि आशापुरी बस हादसे में 34 लोगों की मौत हुई थी। हमारा ये है कि आज हम ये एपिसोड चल रहा है, थोड़ी देर के लिए हम अब सड़क में जाएंगे, 2-3 घंटे के लिए चक्का जाम करेंगे। अगर फिर भी इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ तो हम आने वाले 2-3 दिनों में पूर्ण रूप से 1 दिन का चक्का जाम करेंगे, जिसमें सारी पब्लिक शरीक होगी, HRTC की तमाम यूनियन इकट्ठी होंगी और पूरा धर्मशाला डिवीजन के जो ट्रेड यूनियन लीडर है और HRTC के एम्प्लॉइज है वो यहाँ आएंगे और प्रदर्शन करेंगे। हिमाचल प्रदेश में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। लगातार हो रही तेज बारिश ने आम जनजीवन को पटरी से उतार दिया है। राज्य के ऊना में भी इसी तरह का आलम देखने को मिला। मूसलाधार बारिश से यहाँ भी लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। लोगों का जी का जंजाल बन गया यहाँ पर बारिश। जहां नजर डालो पानी ही पानी। जी हां, ये नजारा है ऊना का। पूरा जिला बारिश से बुरी तरह प्रभावित है। पिछले कई दिन से यहां हो रही तेज बारिश ने लोगों का जीवन बुरी तरह से प्रभावित किया है। घर, दुकान,
दफ्तर तक में आपको पानी ही पानी देखने को मिलेगा। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं और लोग रोजमर्रा की चीजों तक को परेशान हो रहे हैं। हुआ कि जो ये रोड बन रहा है, इससे जो हमारे आगे पुली है उसका जो मुंह है बंद हो गया है। हमारा कम से कम 2-2.5 लाख का जो नुकसान हुआ है। जहाँ नाना प्रकार के कीड़े मकोड़े और सांप जो हैं जिससे हमें डरा रहे हैं। हमारे बच्चे बाहर बैठे हुए हैं रात से, लेकिन कोई कार्रवाई प्रशासन नहीं कर रहा है। साढ़े सारी रात दा चले वा पानी ना साढ़े सारा टीवी फ्रिज सब कुछ खराब हो गया। दाने ता साढ़े दांत भरे हुए पानी, यानी साढ़े बीमार हो गए, कीड़े पतंगे सब बिच चलिया कर दे। ऊना के जिलाधीश ने समस्या से निपटने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उनका कहना है कि लोगों को इस तरह की दिक्कतें ना हो, इसके लिए पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। रोड प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने वाली जो चाइनीज कंपनी है उनके अधिकारियों और उसके पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि इस समस्या से शीघ्र निजात पाने के लिए मुस्तैदी से काम करेंगे। और वो सारे लोग अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं। घरों में पानी घुस चुका है, सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं और रोजमर्रा की जिंदगी पटरी से उतर गई है। बारिश के इस कहर ने ऊना में लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। ऊना से राकेश कुमार, खबरें अभी तक। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे।